हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंटरनेशनल लॉ का पार्ट 2, जिसमें हमें क्वेश्चन करने हैं आपके सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्स क्या थे, कहाँ से आए ये। तो इसका सोर्स है आपका कस्टमरी, ट्रीटी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कि ऑल द वर्क। तो इसका आंसर क्या है, डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस prescription was applied to as a general principle of law recognized by the civilized nation। तो इसका आंसर है इस आइलैंड ऑफ पाल्मा केस, आइलैंड ऑफ पाल्मा केस। ठीक है, इन विच ऑफ द केस प्रिस्क्रिप्शन वाज अप्लाइड फॉर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज अ सिविलाइज्ड लॉ। तो ये वाली बात किस केस से बोली गई थी, आइलैंड ऑफ पाल्म केस 1928 में। Read both assertion and reason and given correct answer by using given below. Article 30 of the Statute of International Court of Justice lists international convention whether general or particular established rule and expressly recognized by contesting state as the first source of international law। और आर है इसका, in a modern period international treaties are the most important source of international law। तो क्या है, both and are correct, R is the correct explanation of A। तो इसका आंसर है A। Who made the statement that the obligatory force of international law stems from the Nuremberg or agreement of states to become bond by common consent। This agreement is an expression of common will of states and state cannot unilaterally withdraw consent। तो ये वाली बात किसमें बोली, ट्रिपल पे बोली गई थी। किसमें बोली गई थी, ट्रिपल में। व्हाट इज ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्राइन। ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्राइन क्या कहती है, ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्राइन कहती है आपकी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। की कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। तो इसका आंसर क्या है, ए। द लॉक्टस केस वाज डिसाइडेड प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे डिसाइड किया गया था, वो आपका कस्टमरी लॉ पे डिसाइड किया गया था। इसका आंसर ए। Which of the following source find a place in Article 38 the statute of the statute International Court of Justice। तो इसका आंसर क्या है आपका, टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड pupilist। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। विच in which of the following case general principle of law recognized by the civilized state were not applied। तो ये वाली बात बोली गई थी असाइलम केस में। तो सी है इसका आंसर। In which of the following case the International Court of Justice made that the observation that the party which relies on a customary of this kind of region and local customs must prove that this custom is established in such a manner that it has become binding on the other party, that is in accordance with the constant and the uniform usage practiced by the state। uh, when did the sustainable development goal of UNDP come into effect। तो ये कब आया था आपका इफेक्ट में, जनवरी 2016 में। Which of the following source of fine place 38 of the statute International Court of Justice। तो इसका क्या था आपका सोर्स ऑफ जस्टिस, ये तो हो चुका था, पर ऐसे ही अगर क्योंकि वीडियो भी पॉज हो गई थी, तो इसका आंसर है टी। ठीक है, और इसका आंसर है 91 वाले का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, असाइलम केस। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंटरनेशनल, ये वाली जो बात लिखी गई है एक बार देख लेना, इसका आंसर भी आपका असाइलम केस है। ठीक है, यानी कि सी। Opinio juris sive necessity is an essential element in a, किसमें essential element है ये इसमें, कस्टम में। तो इसका आंसर क्या है, ए। Which of the following statement is correct in the light of Article 38A 38A में A of the Statute of International Court of Justice। इससे रिलेटेड क्या बात, टीचिंग इज ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिशिंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसका आंसर क्या है, टी। Which of the following maxim means that the treaties neither impose obligation nor confer any rights of third states। कि मतलब ये वाली जो मैक्सिम थी कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, ट्रीटीज किसके बीच में होती है, दो कंट्रीज के बीच में होती है। नीदर इम्पोज ऑब्लिगेशन नोर कन्फर राइट ऑफ थर्ड पार्टी। ये वाली बात किस पे बोली गई थी आपका, ये वाली बात किस पे बेस है, मैक्सिम कौन सी मैक्सिम के बेस है, ये बात है आपका पैक्टा टेरिस नेक नॉक्टो पोस्टम। तो यानी से बी है। वट इज द मीनिंग ऑफ पैक्टा टीटीज नेक्टो पोस्टम। इसका मतलब है कि आपका टीटीज नीदर इम्पोज ऑब्लिगेशन नॉट कन्फर्स द राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। तो इसका आंसर है बी।
ब्लैकस्टोन डिफाइन मीन्स ब्लैकस्टोनियन किससे रिलेटेड बात करता है आपका, बात करता है कस्टमरी इंटरनेशनल इज अ पार्ट ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो आपका पार्ट है किसका, कॉमन लॉ का। वही assertion and assertion वाली बात है। इन द asylum case the international court of justice observed that the rule invoked should be in the accordance with the constant and uniform usage practiced by the state in question, and that this usage is the expression of the right apprehending to the state granting asylum and a duty of incorporement of the territorial state। तो आर है आपका, आर कह रहा है आपका द फॉलोइंग from article 38 of statutes of the court which refers to international custom as evidence of a general practice of accepted by as law। तो ये वाली बात क्या है आपका, both A and R correct, R is the correct explanation of A, तो यानी कि इसका आंसर है A। ठीक है, in which of the case estoppel was applied as a general principle of law recognized by civil nations। तो किस में बोला गया था स्टॉपल वाली बात, ये आपका इंटरनेशनल टेम्पल ऑफ द प्रे विहार केस में, टेम्पल ऑफ द प्रिय विहार केस 1962। तो इसका आंसर क्या है, ए। व्हाट इज अ बेटर मीनिंग ऑफ पैक्टा सुनवेंटा, पैक्टा सुनवेंटा का सबसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि टीटी शैल बी कंप्लाई विद, पैक्टा सुनवेंटा का जो सबसे एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर दिया है ये डी। ठीक है, वैसे इसका मतलब होता है कि जो इंटरनेट टीटीज है वो आपका कंप्लाइड नहीं होती और ये सब नहीं होता। बट इज अ फॉलोइंग मैक्सिमम मीन्स दैट टीटी ऑब्लिगेशन मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द पार्टीज इन अ गुड फेथ। तो ये वाली बात किसने बोली थी गई थी आपका ए, पैक्टा सुन सर्वेंटा में, तो ए है इसका आंसर। Which of the following source does not find a place in Article 38 of the Statute of International Court of Justice। तो ये वाली बात आपका बोली गई थी इक्विटी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। Who held the view that the custom is not a source of law unless it has received the judicial recognition or it has been embodied in a statute। तो ये वाली बात बोली गई थी ऑस्टिन ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। पैक्टा टेरिस निक्टोप मीन्स, इस ये वाली बात आपका कैसे बोली गई थी, TTs neither impose obligation nor confirm rights of third parties। तो इसका आंसर क्या है, डी। डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट, डिजिटल डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्सिडरी मीन्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसका आंसर क्या है, बी। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, फॉरेन स्टैट्यूट, इसमें फॉरेन स्टैट्यूट आपका सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। कस्टम लेजिस्लेशन ऑबिक्टो डिक्टा ये सब आपका कस्टमरी लॉ सोर्स ऑफ लॉ है, बट फॉरेन स्टैट्यूट नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ द रेबस सिक स्टैंडीबस मीन्स, इसका मतलब क्या है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। The agreement is binding on so long as the material circumstances on which its basis remain unchanged। तो इसका आंसर क्या है, डी। The expression jus cogens denotes किस बात से करता है, they are preemptory norms of international law that cannot be altered by concluding treaties। तो इसका आंसर क्या है, सी। The essential valid customs are क्या है आपके, डी, लॉन्ग ड्यूरेशन, कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड जनरलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। in which case the international court of justice stress on the necessity for the inconsistency and uniformity of usage or practice before they are recognized as a customs। तो ये किस पर बोली गई थी आपका, ये बोली गई थी आपका लॉक्टस केस में। तो इसका आंसर क्या है, सी। ओपिनियन juris since necessity refers to, ये क्या है, the conviction on the part of those states which are bound by the custom that the practice is obligatory। तो इसका आंसर क्या है, सी। An international treaty become binding for India कब होगी, when the parliament enact the new law accepted the treaty। तो इसका आंसर क्या है, टी। Vienna Convention on the law of treaties concluded in the year of 1969। तो इसका आंसर क्या है, सी। It is said that the binding force of international law is founded on the principle of सुप्रीम प्रिंसिपल क्या है आपका, पैक्टा सुनवेटा सर्वेटा। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। द एसेंशियल टेस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ कस्टम्स आर, इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियो ज्यूरिस सिविल नेसेसिटी। तो डी है इसका आंसर।
द मीनिंग ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज, जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट ओवर एवरीथिंग सेट और डन विच फर्निश्ड एज अ रूल ऑफ सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस, तो ए भी है इसका। जुडिशियल टू विच अथॉरिटी ऑफ पास्ट डिसीजन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन केस, तो बी भी है इसका। सच डिसीजन विच ले डाउन सम न्यू रूल्स और प्रिंसिपल, तो सी बी एस का आंसर। और डी ऑल द वर्क, तो सभी इसके आंसर। इंटरनेशनल एक्ट बाय विच अ स्टेट एस्टेब्लिश इट्स कंसेंट टू बी बॉन्ड बाय अ टीटी ऑन इंटरनेशनल प्लेन नोन एज, क्या है, रेटिफिकेशन, तो इसका आंसर क्या है, रेटिफिकेशन। Which of the following deals with the immunity of state from the jurisdiction of foreign courts? Which of the following deals, कौन सा डील करता है इसमें, तो इस पर डील करता है आपका यूएन कन्वेंशन ऑन जुडिक्शन इम्यूनिटीज, सी एस का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो आपका इनकरेक्ट पेयर है, तो इसका आंसर है लॉक्टस केस। ये वाली बात लैंडलॉक्ड के स्टेट्स की बात करता है, ये इसकी बात नहीं करता, बाकी ये सब सही है, सी इसका इनकरेक्ट है। The binding force of international law is based on the fundamental principle known as the Pacta Sunt Servanda. Who said this? ये किसने भैया बोली थी बात, ये बोली थी आपका एनजी लॉटी ने, ठीक है, एनजी लॉटी, तो इसका आंसर ए है। Which of the following pair is incorrect, तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है आपका, ए, रेबस सिंस वाली बात, ठीक है, नॉन पार्टीज में एक्सिड, बाकी पेयर सही है, तो इसका आंसर क्या है, ए, इनकरेक्ट मैच करना था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन वाज अप्लाइड, तो ये वाली बात आपका किससे बोली गई थी, आइलैंड ऑफ पाम्स केस में, तो इसका आंसर क्या है, सी। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 डील्स विद, फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन 1949 डील विद, किससे डील करता है आपका, एम्यूनरेशन ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द वाउंडेड बाय सिक ऑफ इन आर्म फोर्स इन द फील्ड, ठीक है, तो एम्यूनरेशन सिक वाउंडेड एंड सिक आर्म फोर्स इन द फील्ड, तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। कैन अ रिसीविंग स्टेट डिक्लेयर एनी मेंबर ऑफ अ डिप्लोमेटिक स्टाफ ऑफ द सेंडिंग स्टेट एज अ पर्सोना नॉन ग्राटा अंडर वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961? Yes, no reason are to be given doing so, इसका आंसर क्या है, ए। प्राइवेट राइट्स acquired under the existence law do not cease on case of sovereignty was held in, ये वाली बात किससे बोली गई थी आपका, ये बोली गई थी आपका जर्मन सेटलर्स इन अ पोलैंड केस, तो इसका आंसर क्या है, डी। न्यूमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ was applied as a general principle of law recognized by civilized nation in, ये वाली बात किसे बोलती, आपका चोरजोवे फैक्ट्री केस 1927, बी। टेम्परोपीरा वेरा केस वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन, किस पे डिस्प्यूट था ये आपका, नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड नहीं था। कस्टम एंड यूसेज आर, यूसेज रिप्रेजेंट द ट्यूलाइट स्टेज ऑफ कस्टम, तो इसका आंसर क्या है, सी। जूस कॉग्नेंस, जूस कॉग्नेंस का मतलब क्या होता है आपका, पैरा पेरीमोटरी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिसिबल, तो इसका आंसर क्या है, ए। If a new parapotry norms emerges and the TT is in conflict with that norms, तो क्या है, the TT terminates, तो वो क्या TT क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दिया, तो इसका आंसर क्या है, ए। On which basis the island palms case was decided, आइलैंड केस किसके ऊपर था, किसके ऊपर था, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर था, तो इसका आंसर डी है। Before a usage may be considered as amounting to a customary rules of international law, two tests must be satisfied. These tests relate to the psychological aspect and the psychological aspect is known as a, आपका क्या है, ओपिनो जूरिस्ट, तो वो क्या बोला जाता है, ओपिनो जूरिस्ट बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। वो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाली बात आ गई। स्टेटमेंट है आपका subject to rules of juris cogno, local customary law as a can supplementary or derogatory from general customs, और स्टेटमेंट टू है आपका इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल कस्टम्स,
तो इससे रिलेटेड क्या बात है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है, सी। TT generally speaking bind states which are parties to the TTs. A state become party to the TT by तो इसका आंसर क्या है, rectifying the TT, तो इसका आंसर है बी। According to Article 38, the Statute of International Court of Justice, which one of the following is not a primary source of international law? तो इसमें से कौन सी चीज जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो इसका आंसर है बी, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर है बी। On which of the following grounds the International Court of Justice declined the accept of Colombia contentions of asylum case regarding the existence of local custom relating to diplomatic asylum? तो इसका आंसर है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टेट प्रैक्टिस। ठीक है, कि मतलब यानी कि इसका मतलब है आपका किस इसमें बोला गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिक्लाइन द एक्सेप्ट ऑफ कोलंबिया कंटेंशन की कोलंबिया वाली बात पे की असैलम केस में, तो वो क्या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टेट प्रैक्टिस, तो इसका आंसर है ए। On the issue of legality of the threat or use of nuclear weapon, the International Court of Justice in the year of 1996 advised the General Assembly resolution concerning prohibition of use of nuclear weapon. तो ये वाली बात कैसे बोले, fall short establish opino juris for the existence of international law, international custom, तो इसका आंसर क्या है, बी। International usage translates into international customary customs only if consistency and uniformity followed by the state of long for a long time, तो इसका आंसर क्या है, बी। Which of the following is a criticism of an analytic view of custom? इनमें से कौन सा criticism है आपका कि analytical view of customs का, तो इसका आंसर है आपका 1 and 2। 1 and 2 क्या बात कर रहा है, वन क्या बात कर रहा है, a bulk of custom is non litigious and hence it does not come before the court but the society regulation is its conduct in accordance with them, तो ये। और दूसरा, इन मोस्ट केसेस द कस्टम्स आर रिकॉग्नाइज्ड नॉट विद द assumption that this recognition given them the sanctions of law but with this assumption that they are law or they have not been treated so, तो फर्स्ट एंड टू। तो आंसर क्या है, बी। Which of the following is the effect of unilateral declaration by the state to accept the principle of TT which is not a it is not a part it is not a party? तो इसमें क्या है आपका, हमें ढूंढना है नॉट ए पार्टी वाली बात ढूंढनी है। तो 2 and 4 इसमें करेक्ट है, बाकी 1 और 3 तो गलत है। तो 2 and 4 क्या कहता है आपका, 2 कहता था स्टेट बिकम बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल्स, स्टेट जो है वो बाउंड है, द डिक्लेरेशन में क्रिएट स्टॉपल अगेंस्ट द स्टेट, तो डिक्लेरेशन क्या हो जाती हैं आपका, स्टॉपल का काम करती हैं कि उससे पलट नहीं सकते, तो 2 and 4, और 2 and 4 कहाँ है आपका, सिर्फ बी में। Which of the following are the example of instant customary international law? तो इसमें कौन सी बात बोली गई है आपका, लॉ रिलेटिंग टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लॉ रिलेटिंग टू टेरिटोरियल सी, तो 3 and 4, तो ये वाली बात आपका कहाँ लिखी गई है, बी में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से हमें कंसिडर करने फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनेशनल टीटीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लॉ मेकिंग टीटीज एंड टीटीज कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट तो ठीक है, अभी आगे की देखते हैं। सेकेंड है, यूनाइटेड नेशन कैरेक्टराइज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीटीज एंड एनुक्रेटेड रूल्स ऑफ यूनिवर्सल इंटरनेशनल लॉ, law making treaties perform the same function in an international law field as legislation does not in the state of field, तो इसमें जो है वो तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। अगला है रीड एंड असर्शन, Article 10 of United Nations Charter confers upon the General Assembly very wide and deliberately function except in respect of those which are being considered by the Security Council, ठीक है, तो इसका आंसर है ये, तो ठीक है, ठीक है। द रेजोल्यूशन और द डिक्लेरेशन ऑफ द जनरल असेंबली आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स, दे आर वेरी मेयर रिकमेंडेशन, तो ये है कि आपका बोथ एंड आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बात तो दोनों की ठीक है पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो आंसर इसका क्या है, ए। ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट,
इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसका है आपका ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर इप्सो फैक्टो मेंबर्स ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर ए तो है, ठीक है। और उसके बाद है आपका बी भी गलत है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर 25 जजेस विच आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, गलत है, ठीक है। और सी जो है वो आपका कहता है कि द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, ये भी बात गलत है, ठीक है। ऑल द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ जजेस, ये वाली बात ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए एंड डी, ठीक है, यानी कि सी। When a state behaves in a discordant manner with another state, international law confers right upon the state effect the restored and restoration, which means retaliation. R है if the international disputes are not resolved through peacefully means then the state resort or compulsive coercive means. तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? A, ठीक है। तो इसका आंसर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आंसर है इसका 1 एंड 2। द स्टेट विच आर नॉट कम्प्लीटली सॉवरन आर नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ट्रीटीज। जो स्टेट कम्प्लीटली सॉवरन नहीं है, सॉवरन का मतलब है जिनके डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि उसके देश के इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले जो है वो देश खुद ले सकता है। जो देश सॉवरन नहीं है वो ट्रीटीज करने के लिए लाइबल नहीं है, मतलब उनमें ताकत ही नहीं है। और दूसरी बात है आपका इफ treaties do not bind by the government of the state until they are rectify them, जो मतलब जब तक बाइंडिंग नहीं होगी जब तक उसे रेक्टिफाई ना कर ले। तो 1 एंड 2 दोनों ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका 1 एंड 2, यानी कि बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीटी। फॉर्मेशन ऑफ टीटी से रिलेटेड कंसिडर करना फॉलोइंग फैक्ट्स को। तो पहले आता है आपका 4, एक्टिंग ऑफ पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो पहले 4। देन फिर आता है आपका 3, सिग्नेचर, सिग्नेचर होंगे। देन आपका आता है 1, एक्सेशन ऑफ द एड्रेशन, यानी कि 2। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, फिर 1। तो ये वाली बात आपकी दे रखी है 4321, 4321 है आपका यहाँ बी में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर है 1 एंड 4। वन में क्या है, कस्टम बिगेन्स वेयर द यूसेज एंड, कस्टम वहीं से शुरू होते हैं जहाँ यूसेज खत्म होते हैं। और 4th कह रहा है यूसेज रिप्रेजेंट द ट्यूलाइट स्टेज ऑफ कस्टम। तो 1 एंड 4 वाली बात है, तो इसका आंसर क्या है डी। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट आर लेबल्ड, custom have to force a law is a immoral reason, customs to have to force law must be immoral and r custom represent custom conscience of the people, ठीक है। तो both and तो इसका आंसर है both and r are true but r is not a correct explanation of a। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट कस्टम्स शुड बी एविडेंस ऑफ द जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज ए लॉ, ठीक है। तो क्या है ये 1 आपकी ओनली सही है, ठीक है। तो 1 है इसका आंसर, यानी कि ए। पर सेकंड गलत, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ कस्टम इमरजेंसी ओनली वेरी लो ड्यूरेशन, क्या लिखा है, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ कस्टम इमरजेंसी ओनली वेरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो इसका आंसर 1 है, 1 ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कंसिडर फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इनमें से सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या क्या है? तो इसका है आपका पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो यानी कि 3, ठीक है। उसके बाद है आपका 1, यानी कि कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद है आपका 2, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ठीक है, 3 1 2। देन 4, जुडिशियल डिसीजन एंड द जुरिस्ट ओपिनियन एज अ सब्सिट्यूट मींस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है, 1 3 1 2 4। तो इसका आंसर है बी।
ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसको, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग। तो इक्विटी एंड जस्टिस ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका स्टेट गाइडलाइंस फॉर देयर ऑफिसर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट पेपर, ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है आपका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। रिगार्डिंग ओपिनियो जूरिस सिने नेसेसिटी मीन्स, इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑब्लिगेटरी एंड देयर इज conviction that repetition is a result of compulsory rule। तो इसका आंसर है बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। तो इसका है आपका अ टीटी रूल कैन बिकम अ कस्टमरी एंड द कस्टमरी रूल कैन लीड टू टीटी। तो फर्स्ट ठीक है। फिर है आपका टीटी टू बिकम कस्टमरी लॉ फॉर नॉन पार्टी स्टेट शुड क्रिएट अ मैंडेटरी नॉर्म्स फॉर पार्टी स्टेट्स। तो सेकंड भी ठीक है। फिर आपका दूसरी तीसरी बात है टीटी कैन नॉट क्रिएट कस्टमरी लॉ फॉर नेशन हु लीव रिफ्रेंड फ्रॉम रेक्टिफाइंग इट। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर है डी। If a law is for long disregarding in the practice, then the court do not have get effect to it. The state of the decision is a norm as। तो इससे रिलेटेड आपका है डेसू टू दो, तो यानी कि बी। कंसिडरिंग द कंसिडरिंग द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इनमें से हमें कंसिडर करने कौन कौन से इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं। तो इसका आंसर है 4231, 4 2 3 एंड 1। पहला कन्वेंशन, फिर है आपका कस्टम्स, फिर है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविल नेशंस, देन आपका जुडिशियल डिसीजन। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब क्वेश्चन है 158, ये बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। तो इससे रिलेटेड बात करते हैं। क्या क्या बात करता है, इट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन अ मोस्ट अथॉरिटेटिव इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी ठीक है। इनमें से जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय civilized states, ये भी ठीक है। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड स्पेशली इन दोज केसेस वेयर नो लॉ इज एप्लीकेबल एज अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपका तीनों बातें ठीक है। तो इसका आंसर ए है। अगला हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ टीटी वाज कन्फाइंड इन वियना कन्वेंशन, द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ टीटीज वाज कन्फाइंड इन वियना कन्वेंशन। तो इसका आंसर है ए। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ टीटी। तो इसका आंसर आपका है 3142, ठीक है। यानी कि पहले सिग्नेचर, सॉरी ऐसे नहीं, पहले क्या होगा, नेगोशिएशन एंड ऑप्शन 3, फिर सिग्नेचर एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, 3 1, फिर 4 रेटिफिकेशन और अप्रूवल, 3 1 4 और 2, फिर एक्सेशन एंड एडेशन। तो ये होगा 3142। तो डी एस का आंसर। द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज द आउटकम ऑफ द कन्वेंशन ऑफ ए क्लाइमेट चेंज वाज द आउटकम ऑफ रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये रियो डी जेनेरियो का है। तो इसका आंसर डी। अगला है कंसिडरिंग द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिस्टेड इन आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर है आपका 3, ठीक है, 3124, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन, देन आपका इंटरनेशनल कस्टम्स, फिर है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइजेशन, देन जुडिशियल डिसीजन आर टीचिंग एंड पब्लिसिस्ट, ठीक है। तो सी है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू हैजार्डियस वेस्ट। तो इसका आंसर ये गलत है, इनकरेक्ट है। बाकी आपका बी सी डी ये ठीक है। तो ए इज इनकरेक्ट। Which of the following is are the constituent elements of the international customary laws। तो इससे रिलेटेड आपकी बात करें 1 and 3, यूनिफॉर्मिटी एंड कॉन्स्टेंसी, 1 and 3 ये करेक्ट है, सी एस का आंसर। In which of the following case the world country by majority has taken in the view the source of law are not in
hierarchical but necessary, complementary and interrelated. तो इससे रिलेटेड है निकारागुआ वर्सेस यूएसए, तो ए है इसका आंसर. Which of the following has viewed that there is a legal duty on the party of the existing states that recognize any community has that has in fact acquired the character sketch of statehood. तो इससे रिलेटेड है आपका बी ने गई थी लॉचा लॉटर पैच ने गई थी ये बात. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल नेशन. तो इससे आंसर है आपका प्रिंसिपल ऑफ म्यूनिसिपल लॉ. तो वन है इसका आंसर. इसका आंसर क्या है? ए. Which one of the following may be regarded as a subsidiary means for determination of rules of international law? तो इससे रिलेटेड है जस्ट ज्यूरिस्ट वर्क एंड जुडिशियल आर्बिट्रेशन डिसीजन. तो इसका आंसर क्या है? सी. अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज अ perfectial sequence in which they are applied by International Court of Justice while deciding such disputes are as a submitted to it. तो इसका आंसर है आपका जनरल इंटरनेशनल कन्वेंशन फर्स्ट. ठीक है, देन है आपका थ्री में क्या बात करी गई है? इंटरनेशनल कस्टम. ठीक है, फर्स्ट थ्री, देन फर्स्ट थ्री, फिर है आपका टू जनरल प्रिंसिपल लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविल नेशन, फिर देन आपका जुडिशियल डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट. फर्स्ट थ्री एंड टू फोर. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इसमें कौन सा सोर्स ये इंटरनेशनल लॉ का? कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सॉवरेन स्टेट्स. तो ए है इसका आंसर. बाकी बी सी डी ठीक है. कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है. तो फर्स्ट वाली ये ठीक है. ठीक है, स्टेट पार्टी टू बी ट्रीटेड इज बाउंड बाय द ट्रीटी लॉ अलोन. ठीक है, तो वन ही है. इसका आंसर क्या है? डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो इसका आंसर है आपका ये pre-emptory norms from which no one derogation is permitted, which can be modified by as a subsequent norms of general principle law having the same character. तो इसका आंसर क्या है? B. According to Italian jurist Anzilotti, a positivist binding a force of international law is found on the supreme principle of आपका क्या है? Pasta sunt servanda. C. The following are the recognized as a source of international law under Article 38 of the Statute of International Court of Justice. तो इसका आंसर है आपका 1, 3 and 4. इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिसीजन बाय म्यूनिसिपल कोर्ट्स एंड टीचिंग ऑफ हाईली क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट. 1, 3 and 4. तो इसका आंसर क्या है? डी. पैक्टा सुनफेंटिया मीन्स, इसका मतलब क्या है आपका कि टीटीएस हैव टू बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? टीटी हैज टू बी ऑब्जर्व्ड. तो इसका आंसर क्या है? पी. The phrase general principle of law recognized by civilized nation in Article 38 1C of the Statute of International Court of Justice help the International Tribunal to incorporate common principles and reflect the consequences of nation. तो इसका आंसर क्या है? ए. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए. विच वन ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच. इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 38 of the statute of International Court of Justice, source of international law. तो इसका आंसर क्या है? बी. बाकी ये गलत है. The decision of International Court of Justice has no binding force except between the parties, and in respect of International Court of Justice has no binding force except between the parties and in respect of the particular case. Reason that the under its statute ICJ has been given power to decide a case ex equo it bono if it thinks proper and desirable to. तो ये है both A and R are true. R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर क्या है? A. देखो, तो क्या कह रहा है ये कि जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में समटाइम्स हैव नॉर्मेटिव वैल्यू. कि जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन होते हैं समटाइम्स वो नॉर्मेटिव वैल्यू पे होते हैं. आर क्या कह रहा है? इन अप्रोप्रिएट केसेस द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट एविडेंस ऑफ द ओपिनियन जूरिस्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसका आंसर क्या है? ए.
when customary international law is comprised of rule identical to those treaty law. तो इससे आंसर क्या था, टीटी लॉ ओवरराइड्स द कस्टमरी लॉ। टीटी लॉ जो है वो कस्टमरी राइट्स के ऊपर ओवरराइड करता था, इसका आंसर है ए। When two multilateral treaties are in force in respect of same subject matter, one concluded subsequent to the other, then क्या होगा, the later treaty shall prevail over the earlier one। इसका आंसर है ए।